जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त रहमान आपके इस यूट्यूब चैनल रहमान के चैनल में फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एग्जाम पास में है तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए आप सभी लोग, क्योंकि अगर स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा तो फिर काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है आप सभी लोगों को। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं ताकि ज़्यादा देर ना हो। हम लोगों को बता दें आप लोगों को कि हम लोगों का जो छोटा सा अभियान चला रहे हैं हम साइंस के कुछ मेन टॉपिक्स को हम अपलोड करते जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए ताकि हेल्पफुल हो आप सभी लोगों के लिए। तो उसका एक छोटा सा प्रयास है आप सभी के लिए। आप सभी लोग हमें बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक है श्वसन तंत्र, जो कि हमारा बायोलॉजी का चैप्टर है। वहीं से हमने ये लिया है श्वसन तंत्र। देखिए हम लोगों के तंत्र क्या काम करता है, यानी कि श्वसन तंत्र देखते हैं हम लोग। पिछला चैप्टर हम लोग मतलब इसी का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया है, आप लोगों को अपलोड किया है, देख लीजिएगा आप लोग। ये हम लोगों का दूसरा पार्ट है श्वसन से संबंधित। हम लोगों ने पहले देखा था कि श्वसन कितने प्रकार से होता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में क्या क्या होता है, अवायवीय श्वसन में क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या प्राप्त होता है, किस प्रकार से हम हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सांस लेते हैं तो क्या होता है। वही सारी प्रक्रिया हमने पिछली वीडियो में बनाया हुआ, आप सभी लोग जाके देख लीजिएगा। ये हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट है, दूसरा पार्ट। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, ये हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए हम लोगों का आज है श्वसन तंत्र का दूसरा पार्ट। इसमें हम लोग चित्र बनाए हुए हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो सांस लेते हैं किस प्रकार से कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर, और जो हमारे श्वसन तंत्र का पार्ट्स है वो किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए श्वसन तंत्र के कुछ अंग हैं जो सांस लेने में जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो इसके कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। पहला पार्ट है हमारा नासाद्वार। इसका हमारा पहला पार्ट है नासाद्वार। दूसरा पार्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए नासाद्वार हमारा है, दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट हमारा है ग्रसनी। दूसरा पार्ट हम लोगों का क्या है, ग्रसनी है। तीसरा पार्ट हम लोगों का श्वास नली है। तीसरा पार्ट हम लोगों का क्या है, श्वास नली है। तीसरा पार्ट हम लोगों का क्या है, श्वास नली। देखिए पहला पार्ट हम लोगों का क्या था, नासाद्वार था। दूसरा पार्ट हम लोगों का क्या था, ग्रसनी था। तीसरा पार्ट हम लोगों का क्या है, श्वास नली। तीसरा पार्ट हम लोगों का क्या है, श्वास नली। फिर हम लोग देखते हैं, फिर हम लोगों का चौथा पार्ट होगा क्या, फेफड़ा। चौथा पार्ट हम लोगों का क्या है, देखिए चौथा पार्ट हम लोगों का क्या है, लंग्स, यानी कि इसको हम कहेंगे फेफड़ा। ये हमारा जो है इसको हम कहेंगे फेफड़ा। फिर इसके बाद हमारा ये पांचवा पार्ट, इसको हम कहेंगे डायफ्राम। पांचवा पार्ट हमारा क्या है, डायफ्राम। ठीक है, ये हमारे 5 पार्ट है किसके अंग, श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग है। देखिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सांस लेना हमारे लिए क्यों जरूरी है। हमने देखा था कि सांस क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़ करके हम ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही सांस लेना हमारे लिए इसी प्रकार जरूरी है, जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं तो ऊर्जा प्रदान होती है। तो ये हम लोग देखते हैं आगे। कहा पहला भाग क्या है हमारा, नासाद्वार, यानी हम इसको कहेंगे इंग्लिश में देखें तो नसल कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे, नसल कैविटी। नासाद्वार से हम क्या करते हैं, नासाद्वार से हम श्वास को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। क्या करते हैं, नासाद्वार से हम क्या करते हैं, श्वास को अंदर लेते हैं। अंदर लेने से प्रोसेस यह है कि सांस को क्या करते हैं, सांस को खींचते हैं। सांस को खींचेंगे तो हवा कहाँ जाएगी, हमारे अंदर जाएगी। और ये हमारा मार्ग है यहाँ, ये नासा गुहा में क्या करेगा, खुलेगा। यहाँ नासा गुहा, यहाँ पर क्या करेगा, ये हवा जाके वहां भरेगी। अब यहाँ से आगे प्रोसेस क्या होता है, हमारा फेरिंग्स का काम होता है। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स का कार्य अगर देखा जाए तो फेरिंग्स का कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम जो पेपर में आएगा तो किस प्रकार से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। जैसे हम नासाद्वार हेडिंग डालेंगे तो हम लिखेंगे कि नासाद्वार सांस लेने की सबसे पहली प्रक्रिया है, जिससे हम सांस लेते हैं। और ये कहाँ खुलता है, नासा गुहा में खुलता है। तो इसके बारे में इतना ही लिखेंगे कि नासा गुहा में खुलता है, ये नासा द्वार है। यहाँ देखिए नासा में यहाँ छोटे छोटे बाल होंगे जो क्या करते हैं कि जो धूल के कण जाते हैं उनको रोकने के लिए, और बैक्टीरिया वगैरह। और हमारा नाक में चिपचिपा पदार्थ होता है श्लेष्मा। वो क्या होगा कि बैक्टीरिया वगैरह जो धूल कण जाएंगे उसको चिपका लेता है, वही सूख जाता है नाक में, याद रखिए। यानी कि दूसरा हम लोग देखेंगे ग्रसनी यानी फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या करता है, पाचन और श्वसन का उभयनिष्ठ है, जहां से भोजन की नली भी मिलती है और वहीं से पाचन की भी नली भी जाती है। दोनों यानी पाचन की नली और सांस की नली दोनों कहाँ से मिलती है, हमारा यहाँ ग्रसनी में, हमारा फेरिंग्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या होता है कि जंक्शन है यानी उभयनिष्ठ है, यहीं से दोनों पार्ट से, यहाँ से भोजन भी जाएगा नली होती है, और यहाँ श्वास की नली मान लीजिए, ये भोजन की नली और ये हमारा मेन पार्ट है। तो यहाँ डिसाइड होता है कि कौन कहाँ जाएगा, कहाँ, फेरिंग्स में।
अब यहाँ से साइड में पीछे हिस्सा होता है हमारा फूड पाइप का, तो हमें फूड पाइप तो पढ़ना नहीं है, वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़े हैं। इसके बाद हम लोगों का क्या है, श्वास नली देखते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या काम करता है, ट्रैकिया ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जिसका काम होता है वायुदाब, वायुदाब को क्या करना, मेंटेन करना वायुदाब को, कि हो सकता है हम सांस को बहुत तेजी से खींचें, सांस को बहुत तेजी से छोड़ें, तो ये होता है कार्टिलेज का यहाँ लेयर होती है इसे हिस्सा, देखिए ध्यान से, ये होता है कार्टिलेज सी आकार, यानी कार्टिलेज का होता है, इसको हम क्या कहेंगे, माइलिन, ये माइलिन का होता है। ये क्या काम करता है कि ये हमारा जो श्वास नली ट्रैकिया है इसको सिकुड़ने नहीं देता है, क्योंकि आप सभी लोग अगर सांस खींचेंगे और सांस छोड़ेंगे ऐसे करेंगे तो ये क्या है, ये सिकुड़े न, संकुचित ना हो, अन्यथा सांस रुक जाएगा और आपकी डेथ हो सकती है। इसीलिए हमारे गॉड गिफ्टेड है ये चीजें। तो ये क्या है हमारा श्वास नली, ये हमारा क्या है, ऐसे निर्वाह, अब सभी याद रखिएगा। इसके ऊपरी भाग में ये देख रहे हैं आप, इसको कहेंगे लैरिंग्स यानी कंठ, यानी कि श्वास नली का ये अगर हम देखें तो ये हमारा श्वास नली है, इसको हम कहेंगे क्या, श्वास नली यानी ट्रैकिया। श्वास नली का ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है इसको हम कहेंगे कंठ, क्या कहेंगे हम, कंठ। आपने सुना होगा कहते हुए लोगों को कि अभी कंठ दबा देंगे मामला निपट जाएगा, तो यही कंठ है। देखिए कंठ को हम क्या कहेंगे, लैरिंग्स कहेंगे। ये श्वास नली का क्या है, सबसे ऊपरी वाला, सॉरी, श्वास नली का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा क्या है हमारा, कंठ कहलाता है। ये कंठ जो है इसका काम करता है, वॉइस बॉक्स का काम करता है। किसका काम करेगा, वॉइस बॉक्स यानी स्वर यंत्र। किस प्रकार काम करेगा, स्वर यंत्र का काम करेगा। देखिए यहाँ हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, स्वर यंत्र का काम करेगा, और इसी में से क्या होगा, आवाज आएगी, जो हम बोलते हैं वो आवाज यहीं से आती है। कहाँ से आएगी, यहीं से ये आवाज आएगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि श्वास नली का सबसे टॉप में हिस्सा जो होता है उसको हम कहेंगे क्या, लैरिंग्स कहेंगे यानी कंठ। तो समझ में आ गया आप सभी लोगों को कंठ क्या है। कंठ किसको कहेंगे हम, श्वास नली के सबसे ऊपरी वाले हिस्से को क्या कहेंगे, कंठ कहेंगे। श्वास नली में क्या पाया जाएगा, ये छल्ले पाए जाएंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, ये किसका होगा, माइलिन का, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तो आगे देखते हैं इसके बाद, यानी सांस कहाँ आया, ट्रैकिया में आया, ट्रैकिया में आया, फिर अब ट्रैकिया में आया, फिर श्वसनी में कहाँ जाएगा, श्वसनी, इसको हम कहेंगे ब्रोंकियोस, इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकस। यानी कि श्वसनी, श्वास नली जो होती है दो ब्रोंकियस में यानी दो श्वसनी में विभाजित होगी। कितने, दो भाग में क्या होगा, विभाजित होगा, दो भाग में ये विभाजित होगी। देखिए एक ये है और एक ये है, दोनों दो भाग में विभाजित हुआ। हम सीधे सीधे कर देंगे, श्वास नली दो श्वसनिकाओं में विभाजित होता है, यानी ट्रैकिया दो ब्रोंकियोस में विभाजित होता है, दो ब्रोंकियोस में विभाजित होगा, और दोनों ब्रोंकियोस जो होते हैं वो अलग अलग बहुत सारे ब्रोंकोल्स में विभाजित होते हैं। यानी कि श्वसनीय बहुत सारी श्वसनिकाओं में विभाजित होता है, बहुत सारी श्वसनिकाओं में विभाजित होता है। और श्वसनिकाओं में क्या होता है कि ये गोल गोल गुब्बारे नुमा ऐसी आकृति होती है, इसको कहेंगे कुपिका यानी एल्वियोली। क्या कहेंगे, कुपिका यानी एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली का काम हम लोग देख लेते हैं। एल्वियोली का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन, जी यहाँ बहुत सारे ब्लड वेसल्स, यानी बहुत सारे ब्लड वेसल्स यहाँ जुड़े होंगे। ऐसे हम लोगों ने देखा था अभी, हार्ट आप लोग पढ़ेंगे तो वहां से हवा जाता है, यानी ब्लड जाता है, और लंग्स से यानी यही फेफड़े से ब्लड क्या करता है, लेकर के आता है, फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड दे देता है, यहाँ आके इसे मान लिया जाए कि ये हमारी आकृति है, कि आप ध्यान से, ये हमारी आकृति है, ठीक, ये हमारा कुपिका है, इसमें मान लीजिए, ठीक, ये कुपिका है यानी एल्वेली है। यहाँ से आता है कहाँ से, लंग्स यानी कि हार्ट से, हार्ट से जो ब्लड आता है ये कहाँ जाएगा, इसमें मान लो ऑक्सीजन युक्त ब्लड चल रहा है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड है इसमें, और यहाँ से यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड इसको देगा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड देगा और ऑक्सीजन युक्त ब्लड को क्या करेगा, ले लेगा अपने तरफ, और यही ब्लड कहाँ जाएगा, हमारे हार्ट में, हार्ट पंप करेगा, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होगा अच्छे ढंग से। तो आप सभी लोग याद रखिए, एल्वियोलाई के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं छोटी छोटी, और ये हमारे हार्ट से जाके सॉरी मिलेंगी। अब देखते हैं हम लोग आगे, कुपिकाओं का काम आप लोगों ने देख लिया, श्वास नलियों का काम देख लिया। अब डायफ्राम हमारा हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, डायफ्राम वाला हिस्सा। डायफ्राम का काम क्या होता है कि अगर हमने सांस को क्या किया, अंदर लिया, इससे हम लोग सांस भरेंगे, जब हम
हवा फेफड़े में भरते हैं, समय से भरें। अगर हम सांस को अंदर भरेंगे तो डायफ्राम क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, यानी नीचे की तरफ आएगा। कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। किधर आएगा, डायफ्राम नीचे की तरफ आएगा। जब हम सांस को खींचे जैसे, तो हमारा चेस्ट क्या होता है, फैलता है, लेकिन हमारे अंदर ये जो डायफ्राम है वो क्या आएगा, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इसको हवा भरने देने के लिए ये अपने आप को नीचे कर लेगा। जब हवा भरेंगे तो ये नीचे कर लेगा हमारे अपने आप को, और अपने आप को क्या करेगा, सिकोड़ लेगा ये। और जब हम हवा को बाहर फेंकेंगे इसे, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ होगा, और हमारा डायफ्राम क्या होगा, संकुचित नहीं रहेगा, वो फैलेगा। क्या करेगा, फैल जाएगा वो। ठीक है, वो क्या करेगा, फैल जाएगा। देखिए, ये जो हमारा फेफड़ा है, इसके बाहरी परत होता है, इसको कहेंगे प्लूरा। किसका होगा, प्लूरा फ्लेमरीन का बना हुआ होता है, एक झिल्ली होता है प्लूरा, जो हमारे लंग्स क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। देखिए, हम अगर देखें तो इसके डॉक्टर को क्या कहेंगे, इसके अध्ययन को हम कहेंगे पल्मोनोलॉजी। क्या कहते हैं इसके अध्ययन को, पल्मोनोलॉजी। क्या कहेंगे हम इसके अध्ययन को, पल्मोनोलॉजी। इसका क्या है, अध्ययन। इसके अध्ययन को क्या कहेंगे, पल्मोनोलॉजी। अगर डॉक्टर की बात करेंगे तो इसके डॉक्टर को हम क्या कहेंगे, पल्मोनोलॉजिस्ट कहेंगे, पल्मोनोलॉजिस्ट कहेंगे। देखिए, इसके एक पार्ट हम लोगों का बच्चा हुआ, थोड़ा सा एडवांस में पढ़ लेते हैं, हाई स्कूल से अपर लेवल का। देखिए, इसको हम दो पार्ट से बांटेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप सभी लोग, यहाँ दो पार्ट से बांटा गया। इसको हम कहेंगे अपर रेस्पिरेशन, इसको हम कहेंगे लोअर रेस्पिरेशन। यानी कि अपर यानी ऊपरी श्वसन तंत्र, और निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में क्या होता है, ऊपरी श्वसन तंत्र में होता है कि इसमें जो होता है, श्वास नलियों में सीलिया नाम की क्या होती है, पतली पतली धागा नुमा बाल नुमा सीलिया पाया जाता है। पतली पतली क्या पाया जाएगा, इसमें सीलिया पाया जाएगा। क्या, सीलिया। ठीक है, अपर लेवल में क्या पाया जाएगा, पतली पतली सीलिया पाई जाएंगी इसके अंदर, पतली पतली सीलिया बाल नुमा। जैसे मान लीजिए ये है हमारा, इसे मान लीजिए ये है, तो इसे बाल नुमा सीलिया पाई जाएंगी। इस प्रकार से नोज में पाया जाता था, यहाँ सीलिया पाया जाएगा। सीलिया क्या होता है कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो यहाँ से बचा कुचा जो बैक्टीरिया, कीटाणु, धूल के कण होते हैं, ये हमारा कौन रोकता है, सीलिया। पतला पतला बाल नुमा होता है, उसी की स्ट्रक्चर रोक लेता है, और वही हमें कफ के रूप में जब खांसते हैं तो वो निकलता है, कफ के रूप में वही हमारा निकलता है। इससे क्या फायदा होगा कि हमारे अंदर जो है बैक्टीरिया वगैरह नहीं जाएंगे, यहाँ चिपक के रह जाएंगे। जो हम खखार के थ्रू खांसते हैं, छींकते हैं, तो वो चीजें निकलती हैं। वही बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे अंदर चला जाता है तो हमें छींक आता है, एलर्जी जैसा होता है ना, तो यही होता है। तो यानी कि हम समझ में आ गया कि सीलिया नाम की जो क्या होती है, एक बाल नुमा होता है स्ट्रक्चर, वो इसका काम क्या होता है कि जब कोई बैक्टीरिया हो, कीटाणु हो, धूल के कण हो, उसको हम करेंगे ये। लेकिन हमने सुना है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, सुना आप सभी लोगों ने, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो हम जब सिगरेट वगैरह पीते हैं तो क्या होता है, भाप वगैरह जाता है, तो ये सीलिया खत्म हो जाता है। सीलिया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सीलिया। और जब ये सीलिया खत्म हो जाएगा इसके अंदर जो होगा, तो अब बैक्टीरिया वगैरह कहाँ जाएंगे, सीधे हमारे लंग्स में एंटर कर जाएंगे, तो लंग्स हमारा संक्रमित हो जाएगा, और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। कैसे हो जाएंगी बीमारियां, अब हम लोग देख लेते हैं इसका लोअर वाला हिस्सा। पिछला वाला समय देखे हैं कि इसमें बहुत सारी वायु कोशिकाएं होती हैं, श्वसनिकाएं होती हैं जो श्वसन को भरती हैं, और इसका ये प्रक्रिया होता है कुपिकाएं, जिससे ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, अन्य प्रकार से जाती हैं। तो ये प्रक्रिया हम लोगों करा। साथियों, डायफ्राम है ये हमारे नीचे वाले हिस्से में, ये हमारा अपर वाला हिस्सा में, जो अपर वाला हिस्सा हम लोग समझ लिया। तो आप लोगों को याद रखिएगा धूम्रपान किस प्रकार से हमें निषेध, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बैक्टीरिया वगैरह जाएंगे तो ये ब्लैक हो जाता है, इससे हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, और कुछ दिन बाद हमारी डेथ भी हो सकती है। तो साथियों, आप सभी लोगों को कैसा लगा, बार अगर आप लोग कहें तो रिविजन कर दें। चलिए देखिए, हमारा पहला क्या था, नासाद्वार। हमारे कौन कौन से पार्ट थे इसके, नासाद्वार, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा, डायफ्राम, ये हमारे इसके पार्ट्स थे। नासाद्वार में क्या होता है कि ब्लड हमारा हवा जो होता है सबसे पहले कहाँ एंटर करता है, नासाद्वार में। नासाद्वार से कहाँ जाएगा, ग्रसनी। ग्रसनी क्या है, हमारा पाचक और श्वसन का उपनिष्ठ है। दूसरा है श्वास नली। श्वास नली क्या है, ट्रैकिया, ये क्या करता है, वायुदाब, और इसका लंबाई कितना होता है, 12.5 सेंटीमीटर होता है, ये माइलिन का बना हुआ होता है। इसके बाद हम लोगों का आता है दो श्वसनीय, दो श्वसनीय विभाजित होगा, इसको हम कहेंगे ब्रोंकियोस। ब्रोंकियोस दो भाग में बढ़ जाएंगे, फिर ये दोनों ब्रोंकियोस बहुत सारे ब्रोंकाइल्स में बढ़ जाएंगे। क्या करेंगे, बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में
डिवाइड हो जाएंगे और इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। कोशिकाओं में क्या होगा, बहुत सारे ब्लड वेसल्स होंगे जिनके थ्रू क्या होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे शरीर के अंदर जाएगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। साथ ही याद रखिए हम ऑक्सीजन कितना लेते हैं, 21% लेते हैं। शरीर के बाहर कितना निकलता है, 17% निकलता है। यानी कि जो भी प्रतिशत बचा वो हमारे शरीर के अंदर क्या हो गया, कार्य करने के लिए वर्क करने लगा ऊर्जा के रूप में। डायफ्राम हम बताएं कि जब हम हवा को क्या करते हैं, सांस लेते हैं और भरते हैं, इसे जब हम सांस भरते हैं तो क्या होता है, ये हमारा डायफ्राम सिकुड़ जाता है और हवा को अंदर आने देता है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम ऊपर जाता है और नीचे से धक्का लगाता है और सभी हवाएं बाहर चली जाती हैं। तो साथियों आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, एक बार जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मुझे पूरी वीडियो का आप लोगों को काफी पसंद आएगा। तो आज के लिए इतना, तब तक के लिए जय हिंद।